काली। आप सभी को प्रणाम, आभार आप सब का दिल से, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। माँ भगवती की कृपा सदा बरसती रहे, आप सब सुख समृद्धिवान रहें, माता जी से यही प्रार्थना है। और देखिए, नवरात्र की पूजा हर कोई हर तरह से करता है, जैसे तैसे जिससे बन पड़ता है वो वैसा ही करता है। इस बार तो बड़े महाशिव योग बन भी रहे हैं। वैसे नवरात्रि का एक ऐसा समय ही होता है, इसमें हर दिन शुभ ही होता है, क्योंकि उनकी कृपा चारों तरफ से दसों दिशाओं से बरसती रहती है। और पुराने साल के साथ नए साल का आगमन है। माँ भगवती के साथ हमारे पुराने सनातन धर्म से ही जो साधु संतों ने जो रीति करी है, जो हमारा धर्म है, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए माता जी से प्रार्थना है कि आप सब पर इनकी कृपा सदा बरसती रहे। इस बार नवरात्रि रविवार को पड़ रही है, बहुत शुभ संयोग है। माँ भगवती गज पर आरूढ़ होकर सबके हृदय में प्रवेश कर रही हैं और सबको इनकी घट स्थापना सुबह से हो रही है। हर कोई देखो, घर में गृहिणी होती हैं, काम काज इतना रहता, सबको समय नहीं मिल पाता। जिस पर इनकी पूर्ण कृपा होती है, शायद उसी को यथासथा काम करते समय से भी जैसे भी करके, कहने का मतलब ये है, होता है ना, जिस पर कृपा राम की होती है वही उनके नज़दीक जा पाता है। तो जिससे ये चाहती हैं उससे वो समय पे ले लेंगी, लेकिन फिर भी कृपा सब पर बनी रहे, माँ भगवती से यही प्रार्थना है। और मुझे कहना है, मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ, देखिए रविवार का दिन है, प्रथम माँ भगवती शैलपुत्री की स्थापना और पूजा है। इस दिन जो है इनकी प्रियता क्या किसमें है, ये हम आपको बोलना चाह रहे हैं। वैसे जानकारी सबको होती है, लेकिन जो देवी भागवत के अनुसार जो शास्त्रीय रीति से है, जो हमें गुरुओं के मुख से सुनने को मिलता है, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, प्रथम नवरात्रि रविवार शैलपुत्री माँ भगवती की पूजा करनी है। इनमें पुष्प हमको क्या चढ़ाना है? पुष्प हमें कमल और गुड़हल के ही चढ़ाने हैं। लाल वस्त्र धारण करना है। पुष्प सिर्फ गुड़हल और कमल के चढ़ाने हैं। नहीं मिलने पर तो कुछ भी हम अर्पण कर दे, उसकी बात अलग है। यदि हम नियम से करना चाहें तो सिर्फ गुलाब और गुड़हल, कमल और गुड़हल का ही फूल हो। और जो घट स्थापना जिस पर करते हैं, चावल और अक्षत रखते हैं, तो उसमें गेहूं का उपयोग हम करें, क्योंकि गेहूं जो है सूर्य का प्रतीक होता है। और एक तो दूसरी वो राशि जो होती है वो लाल होती है। माँ भगवती का वास जो है वो गेहूं में होता है, इसलिए हमें चावल ना रख करके गेहूं का ही उपयोग करना चाहिए। तो घट के नीचे भी और कलश के पात्र में भी हमें गेहूं का ही उपयोग करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, इनके भोग में हमें गेहूं के ही चूरमे का भोग लगाना है। इनका भोग जो है, इनका भोग ही चूरमा है, तो इनको गेहूं के चूरमे का भोग लगाना है। और फल में इनको अनार का फल चढ़ाना है, क्योंकि ये रक्त वर्णी है माँ भगवती, और दिन भी रविवार है, इसलिए इनको पूरे आसन से लेकर के सिंहासन, श्रृंगार, भोग, फल आदि तक इनका एकदम रक्त होना चाहिए, लाल होना चाहिए। जिसके कारण आसन तो हर कोई लाल ही रखता है, उनका वस्त्र भी लाल रखें, खुद भी पहने और अनार के दाने चढ़ावें और यथाशक्ति संभव माँ भगवती की पूजा करें। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय हो।